बादल दल को उखाड़ने के लिए सभी इकट्ठे हैं। दिल्ली के सिख भी चाहते हैं कि चेंज आए, तो कुदरती है, तो इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो ही आएगी चेंज। तो और जो मंजीत सिंह जी के हैं और गुरमीत सिंह संटी है, आने वाले दिनों में बैठक हो सकती है इनके साथ भी? सभी के साथ बैठक हो सकती है। नहीं, हम तो बादलों के खिलाफ है हमारा। सभी इकट्ठे हैं, तकरीबन सभी इकट्ठे हैं उनको भगाने के लिए। जो कुछ उन्होंने किया है एसजीपीसी में, वो तो कोई भूल नहीं सकता। श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास है, बहुत सुनहरी इतिहास है, लेकिन सुखबीर ने आकर सारा ख़त्म कर दिया। इन्होंने एसजीपीसी को बहुत बुरी तरह लूटा। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव 2021 में होने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के महासचिव हरविंदर सिंह सरना के बीच एक बैठक हुई और इस बैठक को जो शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिव के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा उन्होंने उनकी अगुवाई में हुई है। और क्या बातचीत हुई है, क्या दोनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है, हमारे साथ कुछ सुखदेव सिंह ढींढसा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से बैठक हुई है, क्या लगता है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में? हाँ, पक्का होगा। कल मीटिंग पहली हुई है और एक दो मीटिंग और होंगी, फिर हो जाएगा ठीक। कोई ऐसी बात नहीं है, वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे। हो सकता है कि भाई रंजीत सिंह जो कि जथेदार हैं अकाल तख्त के, पहले भी वो लड़े थे, तो उनका ग्रुप भी हमारे साथ, हम तीनों इकट्ठे होकर लड़ लेंगे। सर, क्या चर्चा हुई बैठक के अंदर, क्या डिस्कस हुआ? नहीं, चर्चा तो आप जानते ही है, एक ही बात किया कि इकट्ठे होकर चलना है, और डिटेल तो मैं नहीं बता सकता। तो लेकिन उनको पॉजिटिव थी, मीटिंग पॉजिटिव हुआ है। एक पहली मीटिंग थी, अगली मीटिंग में काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे वो। क्या जिस तरीके से सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियां लगातार सत्ता में रही हैं, एक 15 साल रही है, एक जो मंजीत सिंह जी के हैं वो 6 साल तक प्रधान रहे हैं। देखो, सीटों का तो अभी होगा, पहला फैसला हो कि इकट्ठे लड़ेंगे, उसके बाद सीटों का फैसला होगा। पहले तो उनकी बात कराने कैसे है, क्योंकि दोनों का जब ये हो जाएगा हाँ हम इकट्ठे लड़ेंगे, तो सीटों में भी सीटें हो जाएगी। एक दो इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। क्योंकि पहले जो सरना ब्रोदर हैं वो लोग सत्ता में थे 2013 तक। उसके बाद मंजीत सिंह जी के अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत सारे, मंजीत सिंह जी के ने सरना ब्रोदर पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, चाहे वो करप्शन के मुद्दे हों, चाहे वो बाला साहिब हॉस्पिटल हो। क्या अब जिस तरीके से दोनों पार्टियां एक होंगी, क्या वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे? देखो, मुद्दे तो वो चलते ही रहेंगे। वो कोई भी आ जाए, उनमें वो बैठ के ये फैसला करेगा कि उन मुद्दों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। और इसके अलावा बादल दल को उखाड़ने के लिए सभी इकट्ठे हैं। वो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। सर, चुनावी सीजन भी चलने के लिए तैयार है, मतलब 2021 में जिस तरीके से चुनाव है, हर पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कि दोनों पार्टियों को क्यों जरूरत पड़ी गठबंधन करने की? क्योंकि जो कुछ चाहे एसजीपीसी में हुआ, चाहे दिल्ली कमेटी में हुआ, जो कुछ हुआ, तो लोगों में धर्म के ऊपर जो कुछ होता रहा है उसमें एतराज़ है सभी को। तो दिल्ली के सिख भी चाहते हैं कि चेंज आए, तो कुदरती है, तो इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो ही आएगी चेंज। तो सर, करप्शन की आपने बात करी है, करप्शन को लेकर मंजीत सिंह जी के पर कई तरीके के आरोप लगे हैं, चाहे वो अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का हो, चाहे वो बाहर से पैसा आने का हो। देखिए, वो तो कोर्ट में केस है। जब कोर्ट में कोई फैसला कोर्ट करेगी, तो उसमें तो कोई हम कमेंट नहीं कर सकते जितनी देर कोर्ट में केस है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि किसी के ऊपर भी कोई दोष होंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी, अगर जब हमारा ग्रुप आएगा तो। सर, एक बात हो रहा है कि अभी जिस तरीके से जो निर्दलीय सदस्य थे गुरमीत सिंह सेंटी, जो पहले सरना ब्रोदर के साथ थे, महासचिव थे उनके कार्यकाल में, अब वो सरना पार्टी में दोबारा रिज्वाइन हुए हैं। क्या लगता है कि उन्होंने मंजीत सिंह जी के कई जो केस हैं वो कोर्ट में डाल रखे हैं करप्शन को लेकर? क्या लगता है कि अब जिस तरीके से वो शामिल हुए हैं सरना ब्रोदर में, क्या गठबंधन हो पाएगा? और अगर गठबंधन हो गया तो वो केस जो है वो वापस ले जाएंगे, ये इस पर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, ये अभी इतनी जल्दी चर्चा हर चीज़ बात पे नहीं होगी। लेकिन एक आदमी के ऊपर वो ठीक हो सकता है, उसके
शांति के खिलाफ उनके केस किए हुए हैं, उनके खिलाफ शांति ने किए हुए हैं। तो दोनों का फैसला तो कोर्ट कर देगी। अगर इनका फैसला नहीं होगा, कोशिश करेंगे उनका राजीनामा हो जाए, बैठ जाए। तो अगर नहीं होगी तो कोर्ट फैसला करेगी, मानना पड़ेगा हर आदमी को। क्या आप शरणा ब्रोदर और जो मंजीत सिंह जी के हैं और गुरमीत सिंह संटी है, आने वाले दिनों में बैठक हो सकती है इनके साथ भी? सभी के साथ बैठक हो सकती है, जो भी इसमें आएगा तो सभी के साथ मीटिंग करेंगे। सर एसजीपीसी की अगर बात करें तो एसजीपीसी पर भी जो चुनाव आयुक्त है वो लगा दिए गए हैं। हाँ, वो लगा दिए हैं, काम शुरू कर देंगे। अभी उनको दफ्तर नहीं मिला, दफ्तर कोई रिपेयर हो रहा है, जहाँ देख रहे हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में दफ्तर मिल जाएगा। तो स्टाफ उनके पास हो गया, सेक्रेटरी लग गया था, पंजाब गवर्नमेंट ने लगा दिया। तो मैं समझता हूँ जल्दी वो काम शुरू करेंगे और जल्दी वोट बनेगी तो उसके बाद इलेक्शन होगी। चुनाव आप किस तरीके से तैयार हैं, मतलब किस तरीके कौन सी पार्टी का सपोर्ट करोगे आप? नहीं, हम तो बादलों के खिलाफ है हमारा। सभी इकट्ठे हैं, तकरीबन सभी इकट्ठे हैं उनको भगाने के लिए। जो कुछ उन्होंने किया है एसजीपीसी में, वो तो कोई भूल नहीं सकता। सर दिल्ली कमेटी के जब चुनाव होते थे और जो विधानसभा के चुनाव होते थे तो आप दिल्ली में लगातार अकाली दल के लिए कैंपेनिंग करते थे। तो अब जिस तरीके से पिछले 2017 की बात करें तो उन्होंने फोटो तक गायब कर दी थी। तो कैसे देखते हो, क्या अकाली दल चुनाव में कैसे आप देखते हो इस पूरे? देखो, श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास है बहुत सुनहरी इतिहास है, लेकिन सुखबीर ने आकर सारा ख़त्म कर दिया। तो लोगों में श्रोमणी अकाली दल में बड़ी बगावत हुई है, और सिखों में बहुत है, पंजाबियों में बहुत है कि इन्होंने एसजीपीसी को बहुत बुरी तरह लूटा और गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की। उन स्वरूपों को अभी तक, गुरु महाराज के स्वरूपों को अभी तक बता नहीं रहे कि कहाँ गए, कितने हो गए। कोई 267 कहता है, कोई 300 से ज़्यादा कहता है, कोई 400 से ज़्यादा कहता है। इसलिए वो तो वक्त बताएगा, जब इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद इंक्वायरी होगी। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जिस तरीके से दोनों पार्टियों की बैठक हुई है, तो लगता है कि प्रधान को लेकर भी कोई चर्चा हुई है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधान कौन बनेगा? नहीं, अभी पहले तो चुनाव जीतने की बात है। प्रधान तो उस वक्त होगा जब जीतेंगे। जीतने के बाद ही प्रधान की इलेक्शन होगी, या पहले थोड़ा होती है। तो बिल्कुल ये थे सुखदेव सिंह ढींढसा, जिन्होंने बताया कि दोनों पार्टियों की बैठक हुई है और आगे भी जो बैठक है वो जारी रहेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।